Hello everyone. Chapter 10. What is cooking? In this chapter we will read what is cooking, which utensils are used for cooking, which metals are used to make utensils. चैप्टर की स्टार्टिंग में एक पिक्चर दी है, इसमें कुछ डॉटेड पार्ट्स हैं. आपने डॉटेड पार्ट्स को कलर करना है और कलर करने के बाद आपको जो यूटेंसिल्स दिखेंगे, यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन. जो बर्तन आपको दिखेंगे, आपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में जो है वो उन यूटेंसिल्स के नाम लिखने हैं. जब आप इन डॉटेड पार्ट्स को कलर कर लोगे तो कुछ इस तरह की पिक्चर जो है वो आपके पास बनेगी. तो इस पिक्चर में हमें सबसे ऊपर दिख रही है कढ़ाई, नीचे जैसे प्रेशर कुकर, फ्राई पैन, टर्निंग स्पैटुला. स्पैटुला होता है जिससे हम जो है वो तवे के ऊपर रोटी को एक साइड से दूसरी साइड पलटते हैं. तवा एंड लैडल. लैडल होती है कड़छी. Come to the next question. In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? It means कि आपने जो है वो पिक्चर में कुछ बर्तन देखे जिनका यूज हम खाना बनाने के लिए करते हैं. आपने बताना है कि इनके अलावा आपके घर में और किस तरह के बर्तनों का यूज जो है वो खाना पकाने के लिए किया जाता है. आपने उनके नाम बताने हैं. What are utensils made of? It means कि बर्तन जो है वो किससे बने होते हैं, किस प्रकार के मेटल से बने होते हैं. स्टील से बने होते हैं, कॉपर तांबे के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, आयरन लोहे के होते हैं, एंड ग्लास कुछ जो है वो कांच से बनाए जाते हैं. आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ. आपने घर के किसी बड़े फैमिली मेम्बर से बात करनी है और उनसे पूछना है कि वे पहले किस तरह के बर्तनों का यूज़ किया करते थे और जो बर्तन होते थे वे किस से बने होते थे. तो पहले के टाइम में ज़्यादातर जो लोग होते थे वो मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते थे. तो हम इसका आंसर लिख लेंगे. इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज्ड क्ले पॉट्स. वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट. इट मीन्स कि हम उन सभी चीज़ों को नहीं पकाते हैं जिनको हम खाते हैं. फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग. विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुकड एंड रॉ. फिल इन द टेबल गिवन बिलो. आपने पता करना है कि किन चीज़ों को हम कच्चा खाते हैं और किन चीज़ों को हम जो है वो खाने से पहले पकाते हैं. और उन चीज़ों के बारे में भी आपने पता करना है जिनको हम कच्चा या पका कर खाते हैं. और नीचे यहाँ पर जो टेबल दिया है आपने इसको फिल करना है. थिंग्स दैट आर इटन रॉ. यहाँ आपने उन फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं. थिंग्स दैट आर इटन कुकड. यहाँ पर आपने जो है उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको हम खाने से पहले पकाते हैं. थिंग्स दैट आर इटन बोथ रॉ एंड कुकड. और लास्ट वाले बॉक्स में आपने जो है वो उन फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जिनको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर खाते हैं. हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स. इट मीन्स कि क्या आपने जो है वो चपाती रसोई में या कहीं और बनती हुई देखी है. देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस. चपाती बनाने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें करना पड़ती हैं. तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से चपाती बनती है. सबसे पहले टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल. हमें एक बर्तन में आटा लेना पड़ता है. नीडिंग इट इन टू अ डो. उसको जो है वो गूंदना पड़ता है. मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो. और जो गूंदा हुआ आटा होता है उसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं. रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर. और जो लोइयाँ हमने बनाई होती हैं उनको हम रोल करते हैं, उनको राउंड शेप में बनाते हैं बिल्कुल पतले पतले, और उसके बाद उनको जो है वो आग पर पकाते हैं. आफ्टर ऑल दिस द चपाती रिचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट. तो इतने ज़्यादा एफर्ट करने के बाद जो है वो चपाती बनकर आपकी प्लेट में पहुंचती है. गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट. राइट द सीक्वेंस. डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड. आपने क्या करना है, आपने किचन में जाना है और जो भी किचन में पक रहा होगा उसको ध्यान से देखना है कि किस तरह से जो है वो फूड आइटम पकाई गई. और आपने जो है वो उस फूड आइटम का नाम लिखना है यहाँ पर और सीक्वेंस में लिखना है कि उसको पकाने के लिए जो है वो क्या क्या
करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर जो है वो चपाती किस तरह से बनती है, यहाँ पर स्टेप लिखे हैं किस तरह से चपाती बनाई जाती है। जो भी फूड आइटम्स आपके किचन में बन रही होगी वो किस तरह से बनकर तैयार हुई, नाम लिखना है आपने और सीक्वेंस में उसके स्टेप लिखने हैं। यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। आपने देखा है कि जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको जो है वो अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। सम आर बेक्ड, कुछ को जो है वो बेक किया जाता है। सम आर फ्राइड, कुछ को जो है वो तला जाता है। सम आर रोस्टेड, और कुछ को जो है वो भुना जाता है। व्हाइल सम आर स्टीम्ड, और कुछ को जो है वो भाप से पकाया जाता है। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। राइट द नेम्स ऑफ 2 things cooked by each of these methods. Add some more methods of cooking to the list and give examples to method of cooking. यहाँ पर जो है वो कुछ कुकिंग के मेथड दिए हैं। फर्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स भुनना। जब किसी खाने की चीज़ को जो है हम भुनकर पकाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। बॉइलिंग, कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बॉयल करके पकाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। थर्ड है फ्राइंग। कुछ फूड आइटम्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल पूरी, पकौड़े, इनको हम क्या करते हैं, तेल में तलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फ्राइंग। बेकिंग, किसी चीज़ को सेंकना, जैसे तवे के ऊपर हम जो है वो चपाती बनाते हैं तो हम उसको दोनों साइड से सेकते हैं, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं बेकिंग। और बेकिंग के लिए जो है वो हमें माइक्रोवेव ओवन की ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे अगर हमें केक बनाना हो या फिर बिस्किट बनाने हो। और एक लिखना है आपने स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या होती है, तो मोमोज तो सबने खाए होंगे, तो जब हम किसी खाने की चीज़ को पानी का जो भाप होता है उससे पकाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू कुक फूड इन योर हाउस? ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। इट मीन्स कि आपके घर में जो है वो खाना पकाने के लिए किस चीज़ का यूज होता है, तो आपने उसकी पिक्चर बनानी है और उसका नाम लिखना है। अगर आपके घर में जो है वो खाना जो है वो चूल्हे के ऊपर बनाया जाता है तो आपने उसकी पिक्चर बनानी है। गैस पर बनाया जाता है तो गैस की पिक्चर बनानी है, या फिर केरोसिन ऑयल का यूज होता है, स्टोव का यूज होता है, तो आपने स्टोव की पिक्चर बनानी है और नीचे जो है उसका नाम लिखना है। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। व्हाट प्रोड्यूस हीट इन ईच ऑफ देम? मैच द पिक्चर्स विद द लिस्ट। मैचिंग कैन बी विद मोर देन वन थिंग ऑल्सो। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो है वो आपने क्या करना है, ये जो पिक्चर्स हैं इनमें कहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है, किसके कारण हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसके साथ जो है वो इनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट है चूल्हा, तो जो गांव के घर होते हैं उनमें मैक्सिमम जो है वो इस तरह के चूल्हे बनाए जाते हैं, और इनमें जो है वो हीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, एक तो वुड से, लकड़ी से, और दूसरी काऊ डंग केक से। काऊ डंग केक हो गई जो गोबर के उपले होते हैं। सेकंड है अंगीठी। तो अंगीठी में हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कोल, जो इसके अंदर कोयले डाले जाते हैं उसके कारण, तो इसके साथ मैच कर देंगे कोल को। थर्ड है गैस। गैस में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो होती है जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गैस होती है उससे, इसको मैच करेंगे गैस से। यहाँ पर जो एक सोलर कुकर है, तो जो सोलर कुकर होता है उसमें हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है, सनलाइट से, सूरज की रोशनी से। नेक्स्ट है स्टोव। तो स्टोव के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है, स्टोव के अंदर एज अ फ्यूल डाला जाता है केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, जिसके जलने से जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर, और जो इलेक्ट्रिक हीटर में हीट प्रोड्यूस होती है वो होती है बिजली से, तो इसको हम मैच कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी से।
Which are the other things you can prepare without cooking? Write their names and the method of preparing them. It means ऐसी कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं जिन्हें आप जो है वो विदाउट कुकिंग बना सकते हैं। आपने उस फूड आइटम का नाम लिखना है और उसको बनाने का मेथड लिखना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है लेमन वाटर, कि नींबू पानी जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी में शुगर मिक्स करते हैं, शुगर होती है चीनी, और फिर उसमें ऐड लेमन जूस, उसमें थोड़ा सा नींबू रस मिलाते हैं, स्ट्रेन इट, उसको छानते हैं और लेमन वाटर इज़ रेडी, और जो है वो नींबू पानी बन जाता है। सेकंड में लिखना है आपने मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने का मेथड, फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा टेक सम स्लाइस्ड मैंगो पीसेस। आपने जो है वो कुछ कटे हुए आम के टुकड़े लेने हैं। ऐड सम मिल्क इन स्लाइस्ड मैंगो पीसेस। आपने जो है वो जो स्लाइस्ड मैंगो पीसेस लिए हैं उनमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है। ऐड शुगर आलमंड एंड मिक्स देम। आपने जो है वो उसमें बादाम और कुछ चीनी डालनी है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंगो शेक इज़ रेडी। आपका मैंगो शेक बनकर तैयार हो जाएगा।